गुरुग्राम न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब गुरुग्राम शहर की सभी खबरों के लिए आप गूगल ऐप से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं शहर की सभी खबरें। देश में रोजाना लगभग कई नई पार्टियों की यानी कि राजनीतिक दलों की घोषणा तो होती है और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है राजनीति करना। लेकिन गुरुग्राम में आज एक ऐसे राजनीतिक पार्टी की उद्घोषणा हुई है जिनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को दूर करना है। इस दल का नाम है जन सेवक क्रांति पार्टी। जन सेवक क्रांति पार्टी की उद्घोषणा इसलिए की गई है कि ये पार्टी लोगों को अपने पीछे नहीं बल्कि अपने साथ लेकर चल सके। इनका उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, राजनीति करना नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर उद्घोषित इस पार्टी का उद्देश्य के बारे में जब हमने इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग से जानकारी ली कि आखिर इस पार्टी की उद्घोषणा या पार्टी को खड़ा करने के पीछे उनका मकसद क्या है, तो उनका साफ कहना था कि वो लोगों के साथ जुड़कर उनकी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि 2 साल से जब से कोविड की शुरुआत हुई थी उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के हालात देखे थे कि किस तरह से गुरुग्राम से लेकर देश के काफ़ी हिस्सों में राजनीतिक दलों के मुखिया अपने घरों में छुपकर बैठे थे। लेकिन उस समय ये लोग जनसेवक बनकर सामने आए थे और इन्होंने उस समय जनसेवा काफ़ी की थी। बस तभी से इन्हें लगा था कि यदि ये जनसेवक बन सकते हैं तो इनके साथ जुड़ने वाले बाकी जनसेवक क्यों नहीं बन सकते। और इन्होंने जन सेवक क्रांति पार्टी के नाम से एक दल के बारे में सोच लिया था और रजिस्ट्रेशन कराना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे इनका जो काफिला था वो गुरुग्राम से बढ़कर हरियाणा तक पहुंचा, हरियाणा से बढ़कर अन्य राज्यों में होता हुआ आज वो इतना बड़ा काफिला बन चुका है कि हर कोई कहता है कि अब मैं भी जनसेवक। कुल मिलाकर जो ये पार्टी है इन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से जनसेवक बनकर जनता की सेवा करना, ना कि उन पर राज करना। ये यात्रा शुरू हुई थी 2018 में, जब निजी स्तर पे मैंने समाज के लिए कुछ करना चाहा, समाज की सेवा करना चाही, तो सिस्टम के साथ बहुत टकराव हुआ। चूंकि एक आम आदमी जब कुछ करना चाहता है, सिस्टम से भिड़ना चाहता है, तो टक्कर खा के वापस आ जाता है। और आज पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एक महामारी आई, वातावरण अशुद्ध हो गया, हम लोग डर के उसमें माहौल में हो गए और आज वायु भी अशुद्ध है, खाना भी अशुद्ध है, पानी भी अशुद्ध है। तो हम इन सब चीजों के लिए जो कृत्रिम चीजों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे ही इन सब चीजों के लिए जो चीज तय करती है वो है राजनीति। राजनीति भी कहीं ना कहीं अशुद्ध हो चुकी है। राजनीति में शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और जैसे हमारे हरियाणा में, हमारे देश में कई प्रकार की क्रांतियां हुई हैं, एक क्रांति की बहुत आवश्यकता थी, वो थी राजनीतिक क्रांति। तो जब पहली बार इस बारे में विचार किया तो वो वैचारिक क्रांति बनी और वैचारिक क्रांति से वास्तविक क्रांति की जो यात्रा थी आपके सामने है। पिछले 2 साल से एक छोटी सी सुरंग के अंदर हम लोग कार्य कर रहे थे। मैं पहला जनसेवक होने के बाद अपना दूसरा जनसेवक ढूंढ रहा था कि जो मेरे जैसे विचार रखता हो, जो ये विचार रखता हो कि राजनीति का हिस्सा बनना है, राजनीति का शिकार नहीं होना। वहीं इस पार्टी से जुड़ने के लिए अब ये प्रचार अभियान भी शुरू कर रहे हैं। गुरुग्राम से लेकर देश के जितने भी बड़े शहर हैं या राज्यों में जाकर अलग अलग जगह पर ये लोगों से मिलेंगे, उनके साथ नुक्कड़ सभाएं करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो रोजाना या किसी भी तरह की परेशानियां हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे ताकि जल्द से जल्द उनका समाधान हो सके। पार्टी से जुड़ने के लिए जो प्रचार अभियान है वो जल्द ही शुरू कर लिया जाएगा। और इन्होंने ये भी रखा है कि जो भी पार्टी से जनसेवक के नाम से जुड़ना चाहता है उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। पार्टी के महासचिव ने बताया कि जनसेवक होने के नाते सिर्फ जनता सेवा ही उनका उद्देश्य है, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है।
आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आपका समाज सेवा का भाव होना बहुत जरूरी है। आपकी व्यवस्था दिनचर्या में जन सेवा के लिए टाइम निकालना अनिवार्य है। पहचान और स्थानीय आवासीय प्रमाण परिचय पत्र आपका होना जरूरी है। हमें आपके रिलीजन से, आपकी कास्ट से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, हम दो ही जात पे काम करेंगे, स्त्री और पुरुष। ना परिवारवाद, ना राष्ट्रवाद, मानवतावाद। इसी को जनसेवक क्रांति पार्टी आगे बढ़ाएगी। कुल मिलाकर आज एक ऐसे राजनीतिक दल की उद्घोषणा हुई है जिनका दावा है कि वो जनसेवक बनकर जनता की सेवा करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि इस तरह की पार्टियों को कितना लोग पसंद करते हैं। क्या आप और हम इन्हें अपना समर्थन दे पाएंगे? क्या हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।